हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए प्लस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा अपना यास तूफ़ान, जिसने कि पूरे इंडिया में अफरा तफरी मचा रखी है। तो दोस्तों, आज हम इस यास तूफ़ान के बारे में विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषता और उनकी स्थान इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा चक्रवात यास, यानी कि साइक्लोन यास। संदर्भ: भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा 22 मई के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसके निकटवर्ती पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित होने की जानकारी दी गई है। 24 मई तक इस निम्न दाब क्षेत्र के तीव्र होकर एक चक्रवाती तूफान के बदलने की संभावना है। इस तूफान को चक्रवात या साइक्लोन नाम दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें दिया गया है, यास नाम का सुझाव ओमान द्वारा दिया गया था और इसका नामकरण एक अच्छी सुगंध वाले वृक्ष के ऊपर किया गया है तथा इसका अर्थ अंग्रेजी भाषा के जैस्मिन शब्द के समान होता है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, अगले चक्रवात यास के बाद का नाम गुलाब रखा जा सकता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार से होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री जल के ऊपर चक्रवातों का निर्माण होता है। इन क्षेत्रों में सौर प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थलीय और जलीय भागों की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है। सतह के गर्म होने के कारण समुद्र के ऊपर स्थित उष्ण आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके बाद इस रिक्त स्थान को भरने के लिए तेजी से झपट्टा मारकर आगे बढ़ती है। फिर ये भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और यह चक्र जारी रहता है। वायु चक्रण निर्मित होने का कारण: वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। उच्च दाब क्षेत्रों का निर्माण ठंडे क्षेत्र में होता है, जबकि निम्न दाब की स्थिति उष्ण या गर्म क्षेत्रों में बनती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सौर प्रकाश की मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम होती है, अतः ये सामान्यतः उच्च दाब के क्षेत्र में होते हैं और इसीलिए वायु का संचरण प्राय ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर होता है। इसके बाद पृथ्वी की गति अपनी भूमिका अदा करती है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिक्रमा करने की वजह से दोनों ध्रुवों की ओर से बहने वाली हवा का उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विक्षेपण होता है। क्योंकि गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के घूर्णन की गति दोनों ध्रुवों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है। आर्कटिक क्षेत्र में आने वाली हवा दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा अंटार्कटिका क्षेत्र से चलने वाली हवा बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार पहले से ही निश्चित दिशाओं में प्रवाहित हो रही वायु जब किसी गर्म स्थान पर पहुंचने के पश्चात ऊपर उठती है, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा केंद्र की ओर आकर्षित होने लगती है। केंद्र की ओर बढ़ते समय ठंडी हवा विक्षेपित होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु संचरण में परिवलन होने लगता है और प्रक्रिया चक्रवात के स्थल से टकराने तक जारी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रवात के स्थल से टकराने के पश्चात क्या होता है। चक्रवात स्थलीय क्षेत्र पर पहुंचने के बाद बिखर कर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उष्ण जल के संपर्क में आने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु के लिए रिक्त स्थान बनाती है, किंतु स्थल पर इसका अभाव होता है। इसके अलावा ऊपर उठने वाली आर्द्र हवा से बादलों का निर्माण होता है, जिससे चक्रवातों के दौरान तेज हवाओं के साथ तीव्र बारिश होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।